हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग पिछले कुछ दिनों से है ना टाइम एंड वर्क आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं। अभी तक टाइम एंड वर्क का 10 लेक्चर हो चुका है। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क में बेस्ड ऑन इफिशियंसी पर आधारित। तो आज हम लोग बेस्ड ऑन वेजेस यानी मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो टाइम एंड वर्क के अंतर्गत मजदूरी पर आधारित होता है। तो आइए बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपकी सुविधा के लिए एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं ताकि कहीं भी लिखावट में अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने रुपया 30,000 में किसी काम को करने का ठेका लिया तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए ऑप्शन है 12,000 रुपया, बी है 12,500, सी आपका है 13,000 और डी है आपका 13,500। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे। पहले जितना काम बताते थे उतना तो काम आपको पहले कर लेना है। देखिए ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है। आपका बी जो है वही काम को 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, पहले जी बताइए। पहले हम लोग करते थे एलसीएम निकालते थे। 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। तो यही जो 30 होता था वो क्या होता था आपका टोटल वर्क होता था। पहले हम लोग इतना काम करते थे, इससे और एक स्टेप और आगे काम करते थे। क्या करते थे, इसका इफिशियंसी निकालते थे। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या बताए हैं कि 15 से 30 में भागा करेंगे ये 2 टाइम कटेगा, 10 में 30 से भागा करेंगे 3 टाइम कटेगा। तो ए मेरा जो आया, ए और बी का इफिशियंसी जो आया, ए का आपका 2 आया और बी का क्या आया जी 3 आया। हमने इफिशियंसी के बारे में आपको क्या बताया है, अगर ए का इफिशियंसी 2 अगर आया है इसका मतलब है कि ए जो है वह एक दिन में 2 काम करता है और 15 दिन में कर लेता है। इस प्रकार 15 दूनी 30 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। बी जो है वह एक दिन में 3 काम करता है और 10 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर लेता है। तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30, टोटल आपका कंप्लीट हो गया। यानी ये जो इफिशियंसी जो आता है मेरे भाई वो एक दिन के कार्य करने की क्षमता को वो बतलाता है। अब यहां ध्यान दीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा पहले जो आपने पढ़ा बेस्ड ऑन लिविंग पर जो आधारित था उससे थोड़ा सा हटकर इसमें काम करना है। क्या करना है इस चीज को समझिएगा। यहां ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि उन्होंने रुपया 30,000 में किसी काम को करने का ठेका लिया। आप वैसे समझिए दैनिक जीवन में आप कोई 2 व्यक्ति हैं, इसमें पहला जो व्यक्ति है वो किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, दूसरा का जो व्यक्ति है वो 10 दिन में काम कर लेता है। और इस काम को करने के लिए आप लोग ठेका लिए कितना में 30,000 रुपया में। ठीक, तो आप ऐसे समझिए ये ज़्यादा दिन में कर रहा है, ये आपका कम दिन में कर रहा है, यानी इसके पास कार्य क्षमता आपका पास ज़्यादा है। तो मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन में क्या समझना है कि जो कार्य क्षमता जो यहाँ आया, जो यहाँ इफिशियंसी आया, जिस रेशियो में आपका इफिशियंसी है उसी रेशियो में आपको मजदूरी मिलेगा। नहीं जी, अब ऐसे भी सोचो ना तुम लोग भाई। जैसे मान लेते हैं कि इसका 2 इफिशियंसी है, ये एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में ये 3 काम करता है। तो जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगा, जिसको जो कम काम करेगा उसको कम मजदूरी मिलेगा। यानी आपको ऐसे समझना है कि जो आपका इफिशियंसी आया वही आपका मजदूरी है। तो आप इतना काम किए तो दोनों मिला के काम कितना किए, 3 और 2 कितना काम किए 5 काम किए। तो अब यहाँ देखिए, तो ये जो 5 जो आया इसी 5 काम को करने के लिए आपको पैसा मिला है जी। पॉकेट में थोड़ी पैसा मिलेगा फ्री फंड में। इसी जो जितना आप काम किए तो उसी काम को करने के लिए आपको यहाँ 30,000 मिला, यहाँ आपका क्या मिला 2 और 3 कितना मिला 5 मिला। तो कहीं ना कहीं ये 5 जो है आप इसको ऐसे समझिए कि रेशियो 5 जो है वो आपका 30 के बराबर है। तो रेशियो 1 जो है से कितना के बराबर है 6 के बराबर है। 30 ने यहाँ 30,000 दिया हुआ है।
तो यहाँ क्या है, एक बार क्या हो जाएगा, 5 × 30 6, यानी यहाँ 6000 हो जाएगा। अब किसका पूछ रहा है, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना है। तो देखिए ए का हिस्सा कितना है 2, बी का हिस्सा कितना है 3, तो यानी 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो रेशियो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12000। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर हुआ आपका कितना हो गया जी, 12000 हो गया। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन ए में। अब देखिए ये समझाने के लिए क्या था, इतना थोड़ा सा हमको डिटेल में हमको बताना पड़ा, लेकिन जो लड़का एक्सपर्ट है ना, जो लड़का एकदम दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है इस तरह के क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में अगर उसके लिए आ जाएगा तो वो कैसे सोचेगा, इस तरह से हम बताते हैं। ऑप्शन को भी देखना है। बहुत सारे लड़के क्या है कि ऑप्शन से ही बना देते हैं, एक बार वो क्वेश्चन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, एकदम हवा के झोंकों की तरह हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन पढ़ते हुए और सॉल्यूशन करते हुए, इस चीज़ को आप लोग देखिए। ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने रुपया 30,000 में किसी काम को करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना है। अब यहाँ देखिए, और 15, सबसे पहले 15 और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा जी 30। इसका एफिशिएंसी ए का कितना आया, 15 दूनी कितना 30। ए का एफिशिएंसी कितना आया, 2 आ गया। हमको निकालना है किसका, ए का ही निकालना है, यानी वही ऑप्शन होगा 15 दूनी 30। इसका एफिशिएंसी 2 आया, यानी मजदूरी इसका 2 रहा होगा, यानी वही ऑप्शन होगा जो 2 से कटने वाला होगा। तो पहले हम चेक कर लेंगे इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 2 से मेरा कटेगा। तो देख रहे हैं कि ए ऑप्शन मेरा 2 से कटने वाला है, ए मेरा ऑप्शन नहीं कटने वाला है, ए नहीं कटने वाला है, ए नहीं कटने वाला है, यानी इस प्रकार हमारा जो करेक्ट जो आंसर हो गया आपका ए हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो तुरंत के तुरंत लाइक कीजिए। और देखिए एक बात का नाराजगी रहता है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लड़के दूर दूर हैं, गांव में हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सके। हम आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि ए और बी एक काम रुपया 250 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेला 5 दिन में और बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितनी राशि मिलेगी। 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 50 रुपया, बी है 100 रुपया, सी आपका है 150 रुपया और डी आपका क्या है जी 200 रुपया। रुपया का कहीं मेंशन नहीं है, यानी जो भी ऑप्शन है आपका रुपया में है। तो अभी जो हम क्वेश्चन बताए हैं उसी के अनुसार ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए कितना दिन में काम कर रहा है जी, 5 दिन में तो लिखेंगे यहाँ ए 5 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है जी, तो बी आपका 15 दिन में कर रहा है। अब यहाँ आगे देखिए, अब कहता है कि वे सी की मदद से इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि ए भी तो कर ही रहा है, अगर सी की अगर मदद ले लिया जाए यानी तीनों अगर मिल जाता है तो इस काम को कितना दिन में करता है, 3 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो हमेशा बताते हैं। तो 5, 15 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। देखिए आप लोग सोचते होंगे सर तुरंत कैसे भाई लिख दिए कि एलसीएम इतना है। तो कभी भी एलसीएम निकालना है, कितना भी सारा डाटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बड़ा वाला को देखते हैं कि बड़ा वाला जो है ना ये दोनों छोटकन से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये दोनों छोटकन से अगर कट रहा है तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो बड़ा को क्या करना है कि मल्टीपुल में बढ़ाते जाना है, तब तक बढ़ाते जाना है कि छोटकन से क्या हो जाए, कट जाए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये जो एलसीएम हुआ एक तरह से टोटल क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। अब देखिए टोटल वर्क का यहाँ कोई मतलब है नहीं मजदूरी पर आधारित में, लेकिन मतलब किस लिए है ना, इसका इफिशियंसी निकालने के लिए हमको टोटल वर्क का निकालना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तब इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी का मतलब समझना है क्या, ये मजदूरी वाला आधारित में क्या समझना है कि इफिशियंसी एक तरह से आपका मजदूरी है। तो चलिए, तो 5 से काटेंगे तो 35 आई 15, यानी इसका मजदूरी 3 है 1 दिन का। बी का मजदूरी कितना हो जाएगा जी 15 से 1। अब ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा जी
3 × 5 = 15, 5। अब देखिए क्या कहता है, यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारस्परिक मिलता है आप ये जान लीजिए कि जो जिस रेशियो में काम करेगा उसको उसी रेशियो में मजदूरी मिलेगा। नहीं, अरे भाई आप जितना काम कीजिएगा ना उतने ना मजदूरी मिलेगा। काम कीजिएगा 2 दिन के और सोचिएगा कि मजदूरी हमको 10 दिन का मिले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, आप खुद समझ लीजिए। तो आप जिस रेशियो में आप काम कीजिएगा उसी रेशियो में आपको मजदूरी मिलेगी। चलिए, यानी समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जितना आप काम कीजिएगा उतना आपको मजदूरी मिलेगा। तो आगे कहता है यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितनी राशि मिलेगी। अब सी के बारे में पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ कहता है कि ए और बी एक काम ₹250 में करने की जिम्मा लेते हैं। ये 2 ही व्यक्ति है जो इस काम को करने के लिए जिम्मा ले रहे हैं, लेकिन एक सी व्यक्ति को भी हेल्प के लिए यहाँ बुला रहे हैं। यानी टोटल पैसा यहाँ कितना मिला जी, 250 मिला। और यहाँ टोटल कितना है जी, यहाँ 5, टोटल यहाँ कितना है जी 5। तो कहीं ना कहीं 5 का जो वैल्यू है कितना के बराबर है, 250। यानी यहाँ टोटल मजदूरी ना हुआ, तो टोटल जो मजदूरिया जो 5 हुआ, तो टोटल मजदूरी किस लिए, जो जितना आप काम किए होंगे उसके लिए पैसा मिला होगा, और पैसा टोटल यहाँ आपको 250 मिला है। तो ये 5 का वैल्यू कितना के बराबर है, 250 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना के बराबर रहेगा, 50। तो अब यहाँ देखिए, पहले 1 समझना है किसका है। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्त, A + B + C तीनों का अगर मजदूरी मिला दे रहे हैं तो यहाँ 5 आ रहा है, ठीक। तो ए का ये मजदूरी अगर 3 है, बी का मजदूरी अगर 1 है, तो सी का मजदूरी कितना हो जाएगा, 3 1 4। तो सी का मजदूरी 1 ना हो जाएगा जी, क्योंकि टोटल मजदूरी हमारा A + B + C का कितना है, 5 है। तो यहाँ ए का मजदूरी 3, बी का मजदूरी 1, 3 1 4। तो सी का मजदूरी कितना, 1। यानी 1 जो ये निकला, एक तरह से सी का क्या है, मजदूरी है। हमको पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या, कि सी को कितनी राशि मिलेगी। यानी सी को कितना मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा। और 50 रुपये में क्या रहेगा, पूरा एकदम मस्त रहेगा, पूरा एकदम पिज्जा उज्जा एकदम पूरा एकदम खाएगा जाकर मार्केट में ना जी। चलिए ठीक है, हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ए बी तथा सी को किसी कार्य को ₹575 में करने के लिए रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ए है 50 रुपया, बी है 100 रुपया, सी है 150 रुपया और डी क्या है जी 200 रुपया। देखिए क्वेश्चन जो है से उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है। लेकिन देखते हैं कैसे बनता है। कहता है मेरे प्यारे भाई कि ए बी तथा सी को किसी कार्य को ₹575 में करने के लिए रखा जाता है। यानी 575 रुपया में ए को भी उसी में से पैसा में से मिलेगा, बी को उसी पैसा में से मिलेगा और सी को उसी पैसा में से मिलेगा। तो जो जितना काम करेगा, जिस रेशियो में काम कीजिएगा उस रेशियो में आपको पैसा मिलेगा। तो ए और सी मिलकर 19/23 काम करते हैं। देखिए काम क्या होता है, काम अपने आप में एक काम करना है ना। काम जो हमेशा होता है 1 यूनिट काम होता है। तो यहाँ देखिए अगर एक काम करना है, ये 19/23 कर रहा है, यानी एक काम से भी कम कर रहा है जी। अगर ये 23/23 रहता तब ना एक होता, काम तो कोई एक करना होगा। तो यहाँ काम जो किया हुआ है ऐसे 19 कितना है 23। यहाँ इसको ऐसे समझिएगा, कोई काम अपने आप में एक काम आपको पूरा करना है, लेकिन शुरू में जो काम करता है वो कौन करता है, ए और सी करता है। तो ए प्लस सी जो मिलकर है वो कितना काम कर लेता है, 19/23 काम कर लेता है ना। यानी अगर ऐसे समझिएगा तो 23 में अभी 19 काम किया, तो काम बच गया कितना जी, है ना। या तो आप 19 में कितना जोड़ेंगे तो 4, 19 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी 4/23 काम बचा हुआ है ना। तो ए प्लस सी इतना काम किया। अब यहाँ जो काम करेगा, इधर जो काम करेगा वो बी करेगा। तो बी कितना काम करेगा जी, तो टोटल काम अपने आप में 1 है, जिसमें से 19/23 काम अगर हो गया तो काम बचा कितना जी 4/23। यानी बी जो काम करेगा वो 4/23 काम करेगा, और जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। अगर ये 4/23 काम अगर किया है तो जितना टोटल पैसा है उसमें से बी को 4/23 ही पैसा मिलेगा। और यही पूछ रहा है कि बी को कितनी राशि प्रदान की गई। तो टोटल तो राशि यहाँ 575 है और बी किया है 4/23 काम, तो टोटल जितना पैसा है उसका 4/23 किसको मिल जाएगा, आपको बी को मिल जाएगा।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 23 से काटिए, 23 दूनी 46, 46 और 10 56 और 1 57, 11 और 5 यानी 23 25 कितना हो जाएगा 15 से। अब 25 चौका 100 यानी बी को कितना मिलेगा जी, आपको 100 रुपया मिलेगा, जो ऑप्शन किस में है आपका बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 क्वेश्चन कहता है कि ए बी तथा सी अलग अलग किसी कार्य को 10 15 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी तीनों कार्य को पूरा करते हैं तथा उन्हें 24,000 रुपया मिलते हैं। ए का हिस्सा ज्ञात करो। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए आपका 12,000 है, बी आपका 13,000 है, सी आपका 14,000 है और डी क्या है जी आपका 15,000 है। तो पहले क्या करते हैं मेरे दोस्त, पहले जो काम करते थे वो कीजिए। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी आपका 15 दिन में कर रहा है और सी कितना दिन में कर रहा है जी 30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसलिए निकालते हैं क्योंकि मेरा टोटल वर्क निकल जाए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी 30। अब हम इफिशियंसी निकालेंगे तो 10 में 30 से भाग करेंगे, 3 15 में 30 से 2 और 30 में कितना 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी इसमें जो इफिशियंसी है वही मजदूरी है, यानी टोटल मजदूरी 3 और 2 5 है कितना जी 6 जी। यहाँ टोटल मजदूरी इतना है और यहाँ टोटल पैसा कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। जितना आप कार्य किए है ना उतना आपको पैसा मिल गया, यानी टोटल पैसा एक तरह से मजदूरी है। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 का वैल्यू कितना लिखेंगे 24,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 4,000। अब किसका निकालना है मेरे भाई, बताइए मेरे भाई किसका निकालना है। ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए का कितना है 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12,000। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि ए तथा बी दोनों मिलकर 3/4 काम और बी तथा सी मिलकर 4/5 काम करते हैं तथा उन्हें 12,000 रुपये पूरे काम के लिए मिलते हों, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। 4 को इसका ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 2,000 रुपया, बी है बी ऑप्शन है आपका ए, बी ऑप्शन है सी नहीं है। बी आपका ऑप्शन क्या है जी 4,000 आपका है, सी आपका 3,000 है और डी क्या है जी आपका 5,000 है। एक क्वेश्चन इस तरह का हम और बताए थे, यहाँ ध्यान दीजिए। ए तथा बी मिलकर 3/4 काम करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर कितना काम करता है जी 3/4 काम, और बी प्लस सी मिलकर कितना करता है जी 4/5 काम, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे यहाँ समझिएगा। ए प्लस बी मिलकर 3/4 काम करता है, इसका मतलब है कि टोटल अगर 4 काम है तो उसमें 3 काम करता है ए प्लस बी मिलकर। यहाँ b प्लस सी बराबर 4/5 है, यानी टोटल अगर 5 काम है तो b प्लस सी के काम करता है जी 4 काम करता है। तो यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ टोटल काम 4 है, यहाँ टोटल काम क्या है आपका 5 है। तो सबसे पहले क्या करना है कि काम को बराबर कर देना है। अरे काम तो सब मिलके एक ही काम कर रहा होगा, तो काम को बराबर कर देना है। तो जब बट्टा में इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो क्या कीजिएगा कि 4 और 5 का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है जी 4 और 5 एलसीएम ऑफ, लिख देते हैं सुविधा के लिए, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं ना, जो नीचे डिनोमिनेटर देख रहे हैं, हर देख रहे हैं, उसका आपको एलसीएम ले लेना है और इसी एलसीएम को आपको टोटल वर्क समझना है। क्या समझना है जी टोटल वर्क समझना है। तो अब देखिए इसको 20 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल काम तो वहाँ 20 है, तो यहाँ भी 20 कर देना है, यहाँ भी 20 कर देना है। तो इसमें क्या कर देते हैं कि 5/5 से गुना कर देते हैं और इसमें 4/4 से गुना कर देते हैं। तो पंतिया कितना हो जाएगा 15/20। यहाँ भी टोटल काम 20 हो गया। यहाँ 4 का 16/20, यहाँ भी टोटल काम 20 हो जाएगा। अब हमको आसानी होगा। अब यहाँ से देखिए, अब सब काम निकाल देते हैं, कितना कितना काम सब कर रहा है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर 15 काम कर रहा है और टोटल अगर 20 काम है तो सी कितना काम कर रहा होगा जी 5 काम कर रहा हो। अगर बी प्लस सी मिलकर अगर 16 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा होगा जी 4 काम कर रहा होगा, तब ना 16 और 4 20 होगा, क्योंकि टोटल काम हमारा कितना है 20 है। तो 5 और 4 कितना 9, तो 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11, यानी बी जो करता होगा वो 11 काम करता होगा।
तो जितना आप काम कीजिएगा उसी के लिए ना मजदूरी मिलेगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 20 हो जाएगा, और तीनों मिला के यहाँ मजदूरी कितना मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 20 जो है से क्या है, आपका 12,000 के बराबर है। 0 से 0 कट गया और 2 से कितना हो जाएगा, 600। यानी रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ जी, बताइए। रेशियो 1 का जो वैल्यू है वो आपका 600 हो जाएगा। तो निकालना है किसका मेरे भाई, तो सी का हिस्सा निकालिए। सी यानी 5 का वैल्यू निकालना है। तो रेशियो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। ऑप्शन 3000 किस में है जी, तो सी में है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है आपका 3000 है, जो ऑप्शन आपका सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन। ए, बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपया कमाते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपया कमाते हैं, तथा बी और सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपया कमाते हैं। तो सी प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ए 20, बी में 30, सी ऑप्शन है 40 और डी ऑप्शन है 50। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि ए, बी, सी तीनों अगर मिल जाएगा तो 150 रुपया कमाएगा, है ना। ए और सी अगर मिल जाता है तो 94 रुपया कमाता है। बी और सी अगर मिल जाता है तो 76 रुपया कमाता है, 76 रुपीज़ कमाता है। तो आपको बताना है कि सी जो है अकेले प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में दिया जाता है HW, है ना। इसको आपको खुद बनाना है। जो आपका आंसर जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर आज का लेक्चर, आज का वीडियो आप लोग को अच्छा अगर लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय, नमस्कार।